जो चिंतन गुरुदेव ने दिया वो धन का दिया। दिखने में नहीं लगता पर धन बहुत बड़ी शक्ति है दोस्तों। पर आज आदमी की सोच धन के प्रति बदल गई है। किसी समय हम लोग सादगी को, सज्जनता को, कम पैसों में रहने को आदमी का गौरव मानते थे, और आज की तारीख में क्या हो गया है? आज की तारीख में जो जितना पैसे दिखाए उतना ज़्यादा हम महान मानते हैं। जेब में पैसे नहीं है पर आदमी दिखाना जरूर समझता है कि हमारे पास है। घर में खाने को नहीं होंगे पर आदमी 30-30 लाख रुपए शादी में खर्च करना चाहेगा। वो जो लाख रुपए हैं यदि समाज की उन्नति के लिए लगते, राष्ट्र के निर्माण के लिए लगते, तो कितनों का भला करके जाते हैं। दोस्तों, ये जो पैसे के प्रति लोगों की सोच बदल गई है उसको दोबारा से बदलने की आवश्यकता है। आप कल्पना करके देखो कि एक ऐसा देश है अपना जहाँ पर 35 करोड़ लोगों को एक वक्त की रोटी नसीब नहीं हो पाती, और उसमें कोई व्यक्ति 200 करोड़ रुपए अपनी बेटी की शादी पर खर्च करता है और हम सोचते हैं बड़ा अच्छा काम किया। ये कहाँ की मूर्खता है? इस देश के विकास में उस पैसे को लगाने की आवश्यकता है। दूसरा जो बल गुरुदेव ने कहा, जिस शक्ति को अर्जित करने की आवश्यकता है, वो धन की शक्ति है। और धन की शक्ति में जिस संकल्प को लेकर के जाने की आवश्यकता है दोस्तों, उसमें अपने लिए संयम पर समाज को अंशदान की प्रेरणा देने की आवश्यकता है। मैं आपसे कहूंगा कि आप कल्पना करके देखो, यदि सामूहिक संकल्प हो तो कितनों को बल देता है। 10,000 लोग यहाँ पर बैठे हैं, 10,000 लोग सिर्फ इतना संकल्प लें कि हर महीने हम एक व्यक्ति को प्रेरणा देंगे कि वो 1,000 रुपये शांति कुंज भेज दे, अंशदान में अपने लगा दे। एक महीने में, एक साल में 12,000 होते हैं, और जब 10,000 लोगों के संकल्प होंगे तो 12 करोड़ पहुंच जाते हैं। पूरी की पूरी देव संस्कृति विश्वविद्यालय की व्यवस्था मात्र इतने लोगों के संकल्प से बन जाएगी। दोस्तों, इतने ही संकल्प को हम लोग लेकर के जाएं तो अनेकों की व्यवस्था हो जाती है। समय दान की, अंशदान की, स्वयं के लिए प्रेरणा, बाकियों के लिए लेकर के जाएं। तीसरा दोस्तों, गुरुदेव ने कहा विद्या, शिक्षा नहीं विद्या। आज की तारीख में जो प्रचलन में है वो शिक्षा है, और जो शिक्षा है उसके साथ समस्या क्या है? उस शिक्षा के अंदर दोस्तों साक्षरता की व्यवस्था तो है पर सार्थकता की नहीं। आप देखो, एक के बाद एक भारत में 1,20,000 कॉलेज खुले हुए हैं, 767 यूनिवर्सिटीज़ खुली हुई हैं, हायर एजुकेशन के सेंटर जो हैं वो 50,000 के करीब पहुंच रहे हैं। तो इसके बावजूद विवेकानंद जैसे व्यक्तित्व क्यों नहीं निकल करके आ रहे? गुरुदेव जैसे व्यक्तित्व निकल करके क्यों नहीं आ रहे? इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि हमने शिक्षा को एक कारखाने में बदल दिया है। हमने हर जगह पर ये व्यवस्था कर दी है कि हम स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को एक कमोडिटी की तरह से ट्रीट करते हैं। हम ये देखते हैं कि इसके माध्यम से हमें कितना बड़ा पैकेज मिल पाया, कितनी आवक हो पाई, उनके व्यक्तित्व के अंदर कुछ अच्छा विकास हो पाया कि नहीं, उनके अंदर चरित्र आ पाया कि नहीं, उनके अंदर राष्ट्र निष्ठा, उनके अंदर किसी संकल्प का उदय हो पाया कि नहीं, इस ओर हमारी दृष्टि नहीं। गुरुदेव ने कहा कि इस भारत के अंदर ये गुण था कि यहाँ पर ऐसे व्यक्तित्व जो अपने आचरण से दूसरों को सिखा सकते थे, वही मात्र शिक्षा के क्षेत्र में आते थे। भारत का इतिहास आप उठा करके देखो, शास्त्र कहते हैं कि करीब 8,000 के करीब ऋषि थे, और 8,000 ऋषियों में सिर्फ 2 लोगों ने गुरुकुल खोला हुआ था, वशिष्ठ ने और विश्वामित्र ने। क्यों? बाकी लोगों ने क्यों नहीं खोला? बाकी लोगों ने इसलिए नहीं खोला क्योंकि उन्होंने कहा कि साहब हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम अपने व्यक्तित्व से दूसरों को सिखा सकें। ये कार्य मात्र महर्षि वशिष्ठ और ब्रह्मर्षि विश्वामित्र कर सकते हैं, इसलिए उनके लिए छोड़ा गया है। जिनके पास पैसा था वो लोग कभी शिक्षा के क्षेत्र में नहीं आते थे, और आज उल्टा हो गया। पैसा होता है, आदमी सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी खोलता है, जैसे ही पैसा आया वैसे ही आदमी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलता है, उसको हम लोगों ने बिजनेस में बदल दिया। तो पहली समस्या ये है दोस्तों कि आज हम विद्या नहीं दे रहे हैं, हम लोग मात्र शिक्षा दे रहे हैं। और दूसरी समस्या ये है कि जो शिक्षा दी जा रही है, आप कल्पना करके देखो कि जो शिक्षा दी जा रही है, इस पर आप थोड़ा गंभीरता के साथ सोच के देखना कि जो शिक्षा हम लोग दे भी रहे हैं वो आपके उपयोग की कितनी है। आप में से कईयों ने पढ़ा होगा एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस हमारे आज के जीवन में कितना उपयोग का आ पाता है। जो हमने पढ़ा, डॉक्टर्स जो है वो जानते हैं इस बात को कि हम 4-4 साल तक राना टिग्रीना रटते रहते हैं, पर उसका हमारे मेडिकल प्रोफेशन से कितना उपयोग हो पाता है। जो हम पढ़ा भी रहे हैं वो बिना ये सोचे पढ़ा रहे हैं कि उसका उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में और समाज के विकास में कितना योगदान है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि जब मैं मेडिकल कॉलेज से निकला, गुरुदेव का निर्देश था तो बाहर जाना पड़ा पढ़ने के लिए। 8.5 वर्ष रहा। 8.5 वर्ष रहने के बाद जब दोबारा लौट करके आया तो जो मेरे बैच का लड़का था वो तब भी यहाँ पढ़ रहा था। आप कल्पना करके देखो कि 36 वर्ष की आयु में यदि उसको अपनी पहली जॉब लगेगी तो वो देश के विकास में कितना कंट्रीब्यूट कर पाएगा। उसकी आधी जिंदगी तो सिर्फ एजुकेशन इकट्ठे करने में चली गई। ऐसे व्यक्ति देश के विकास के लिए उपयोग नहीं कर सकते। आदमी का पूरा जीवन चला गया। और फिर तीसरी समस्या यह है कि आदमी बड़ी बड़ी डिग्री ले लेता है और ले लेने के बाद उसको अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए तड़पना पड़ता है, तरसना पड़ जाता है। जब
दरोगा की नौकरी के लिए किसी व्यक्ति को 50 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़े तो फिर वो व्यक्ति जिंदगी में ईमानदारी क्या कर पाएगा। जैसे ही बनेगा वैसे ही पहला काम उसके दिमाग में ये आएगा कि 50 लाख रुपए वसूलूं। यदि व्यक्ति रेडियोलॉजिस्ट बनने के लिए 1 करोड़ रुपए की घूस देता है और तब रेडियोलॉजिस्ट बनता है तो उसके सामने पेशेंट जो आएगा उसे पेशेंट की तरह नहीं देखेगा, उसे नोटों के बंडल की तरह देखेगा। उसे लगेगा कि इस व्यक्ति के कोई कारण है या नहीं, पर मुझे इसको अभी तुरंत MRI कराने की आवश्यकता है। ये जो भावना है दोस्तों इसलिए क्योंकि हमारी शिक्षा के मूल भाव में कहीं ना कहीं समस्या आ गई है और उसको सही ढर्रे पर लाने के लिए गुरुदेव के चिंतन की तरफ लौटना पड़ेगा। हर जगह पर बाल संस्कार केंद्रों को स्थापित करने का संकल्प हमें लेकर के जाने की आवश्यकता है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।